देखो, जब हम YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी आती है जो हमारे लाइफ को भी बर्बाद कर देती है। हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती है, बस सीख नहीं पाते हैं। अगर आप गांव से हो और गांव से होकर कहीं फील्ड में एंट्री कर दिए हो तो वहां पे भी बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो आपको समझनी चाहिए। जब हम लोग YouTube स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला मिस्टेक हम लोग का होता है कि हम लोग व्यूज और सब्सक्राइबर के पीछे भागने लगते हैं। हम लोग अपने दोस्त, रिश्तेदार, समाज के पीछे भागने लगते हैं। उनको अपनी वीडियो को शेयर करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो उनके पास अगर हम अपनी वीडियो को शेयर कर देंगे तो हमारी वीडियो को देखेंगे और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, हम भी अपना एक कैरियर सेट कर पाएंगे। मैं बताता हूं कि मेरे दोस्त, ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात होती है। ऐसा हमको लगता है, लेकिन जब सामने वाले बंदे के पास हमारा वीडियो जाता है, चाहे वो कोई भी हो, आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर कोई भी हो, अगर उसके पास आपका वीडियो जाता है तो आपका वीडियो के ऊपर क्लिक तो करता है, लेकिन मकसद उसका एक ही होता है, आपके ऊपर हंसना, आपकी इंसल्ट करना। ऐसा मैंने खुद देखा है। मैं इस सिचुएशन से, इन हालातों से गुजर चुका हूं, तब मैं आप लोग के सामने शेयर कर रहा हूं। देखो, दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है अपने नीच को सिलेक्ट करना, अपने कैटेगरी के अनुसार वीडियो को प्रोवाइड करना। भाई, हमारा इंटरेस्ट कुछ और है और हम लोग टॉपिक कुछ और खोजने लगते हैं, क्योंकि हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। अगर सफलता नहीं मिलती तो माइंड में बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, बहुत ही गलत विचार आने लगते हैं। हमें बस ये साबित करना होता है, प्रूफ करना होता है कि भाई इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, उनका हम लोग कैसे सामना कर पाएंगे। बहुत ही चीजें ऐसी होती है जिनका सामना करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उस हालात में हम अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं, अपना कैटेगरी चेंज कर देते हैं। बहुत ही ऐसी वीडियो देखने लगते हैं कि भाई ये बंदा इस तरह से पैसे कमा रहा है, भाई ये बंदा फेसबुक की तरफ से 4-5 लाख रुपए कमा रहा है, ये बंदा यूट्यूब की तरफ से 4-5 लाख रुपए कमा रहा है, ये इंस्टाग्राम की तरफ से कमा रहा है। तो हमारे माइंड में ऐसा होने लगता है कि भाई जब ये कमा रहा है तो हम लोग भी उसकी तरफ कॉपी करें। और हम लोग वहां पे गलती करते हैं कि अपना जो कंटेंट है उसको छोड़ के उस पे फोकस करने लगते हैं, और ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात होती है। और भाई, ऐसा सबके माइंड में होता है, आप ही नहीं, हम भी हैं, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि इतने दिनों, इतने सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और भाई सफलता नहीं मिल रही है। जो लोग बोल रहे थे, जो लोग गाली दे रहे थे, जो लोग हंस रहे थे, घर और समाज में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो अगर उनको प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो अंदर एक होता है ना भाई, बेचैनी से होने लगती है, मन घबराने सा लगता है। तो इन हालातों में हम बहुत ही भारी मिस्टेक कर देते हैं, अपने कंटेंट को चेंज कर देते हैं। और समय के साथ चेंज भी करना चाहिए, लेकिन अपने इंटरेस्ट के अनुसार। तो ये भारी गलती आपको नहीं करना है। मेरे को ये कोई पर्सनली सजेस्ट नहीं करने वाला था, तब मैं आप लोग के साथ कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से यंग एज के ऐसे लड़के हैं जो अपना खुद का कुछ स्टार्ट तो कर देते हैं। भाई, बहुत से लोगों का वीडियो देख लेते हैं जो सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, बोल देते हैं कि यूट्यूब चैनल बनाओ, मिलियनर बन जाओ, लाखों कमाओ, ये कर लोगे, वो कर लोगे, अच्छा घर होगा, ऐसा होगा, वो होगा। बट इसकी रियलिटी कुछ और होती है, क्योंकि इस फील्ड में मैं ऑलरेडी 5-6 साल बिता चुका हूं, तो मुझे इसकी जो डार्क रियलिटी है वो मुझे ऑलरेडी पता है, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये बड़े बड़े यूट्यूबर तो बोल ही देंगे, आपको आउटसाइड से मोटिवेट कर देंगे, लेकिन इनर साइड की हालातों को कौन समझने वाला है? आप किन हालातों का सामना करते हुए गुजर रहे हैं, आपकी घर की सिचुएशन क्या है, आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या है, कौन समझने वाला है? यहाँ पे सबको भाई पैसा चाहिए, जो कुछ भी है सबको कैसे भी करके पैसा दो। आगे चल के हो सकता है कि आपकी फीस भी कोई ना भरने वाले, जो बोलते थे कि आज हम आपके साथ हैं, हो सकता है कि आगे चल के वो भी आपका साथ छोड़ दे। ऐसा मैंने देखा है, बहुत ही बार ऐसा मैंने देखा है। तो आपकी हालातों को कोई नहीं समझने वाला, आपकी सिचुएशन को कोई नहीं समझने वाला, आप किन समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़े इनको कोई नहीं समझने वाला, आप कितना अंदर से घुटन, जलन, दुख, दर्द में, तकलीफ में, इनको कोई नहीं समझने वाला। बस लोग आगे आएंगे, आपको आउटसाइड से मोटिवेट कर देंगे। जैसे मैं भी यहाँ पे आउटसाइड से नहीं, मैं आपको इनर साइड से फील कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है, इसको आपको समझना चाहिए। देखो, तीसरा सामना होता है हम लोगों को लोगों से। अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो लोग आपके ऊपर बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्शन करने लगते हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया, हो सकता है कि आप घर से बाहर निकलते हैं, कई समाज में चले जाते हैं, तो लोग आपको ऐसे नेगेटिव थॉट से देखते हैं। देखने का नजरिया ऐसा होता है कि भाई आप बहुत ही कांड करके आए हो, बहुत ही गलत कांड करके आए हुए हो, और वहां पे डिमोटिवेट होना पड़ता है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जब मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था कि फेसबुक से पैसा कैसे कमाए, और जैसे ही मैं बाहर गया, बाहर के कुछ लोग थे, ऐसा बोलने लगे कि देखिए आ गए भाई साहब, फेसबुक से पैसा कैसे कमाए। ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं आप लोगों के साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो वहां पे ऐसा लगने लगा कि भाई ये लोग बोल रहे हैं, मतलब कि मैं गलत हूं। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे,
ऐसा लगने लगा कि आप ही गलत हो, सामने वाला इंसान सही है। उस हालात में अगर कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको मोटिवेट करता हो, जो आपको उन हालातों से लड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता हो, उसकी आप कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि ऐसा इंसान आज के समय में मिल जाना बहुत ही बड़ी चुनौती वाली बात होती है, मिलता नहीं है कोई। देखिए यहाँ पे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके जो दोस्त होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपका पर्सनल रिलेशनशिप लव वगैरह हो गया, उनसे थोड़ी दूरियां बढ़ने लगती है, थोड़ा उनसे हटना पड़ता है, क्योंकि हालात ऐसे बढ़ते जाएंगे कि जब आगे आप बढ़ते जाएंगे तो जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं अंदर से, एक्चुअल में वो डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर मोटिवेट होते जा रहे हैं। तो आपके अंदर एक आग लगती है, एक जलन पैदा होता है, एक जोश पैदा होता है, एक जुनून पैदा होता है, एक ताकत पैदा होता है, और वो आपको सबसे अलग करने की कोशिश करता है, आपको अलग डायरेक्शन पर ले जाने की कोशिश करता है। और उन हालातों में आपको अपने दोस्तों से, अपने जो आपका अपना होते हैं, उनसे हटना पड़ता है। ये आप नहीं हटते, ये हटा देता है, समय हटा देता है, आपका जो काम करने का तरीका है वो हटा देता है, सिचुएशन हटा देता है आपका। तो उन हालातों को भी आपको मैनेज करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जो अपना होता है वो भी दर्द दे देता है, दुख दे देता है, तकलीफ दे देता है। केवल यूट्यूब पे कंटेंट बनाना और पैसा कमाना ही बात नहीं होता है, सब इन हालातों को भी समझना चाहिए। देखो उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक ही जैसा समय नहीं रहता, आपको अपने अनुसार, अपने घर के अनुसार, अपनी हालात के अनुसार अपने आप को चेंज करना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनका सपना तो बहुत होता है कि भाई हम लोग इंटर कंप्लीट कर लिए, उसके बाद ये करेंगे, इस इंडस्ट्री में जाएंगे, यहां पे जाएंगे, बहुत पढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, बहुत बड़ा सपना रहता है, लेकिन हो कुछ और जाता है, घर की हालात बिगड़ने लगती है। मेरे तो दोस्त कुछ ऐसे भी है जो इंटर कंप्लीट करने के बाद उनके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी आ गई, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि उनको घर की हालात देख के कहीं बाहर जाके कमाना पड़ रहा है, घर में जो बहन है उनकी शादी करना पड़ रहा है, घर में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ रहा है। बहुत ही ऐसे दोस्त हैं। आपको इन सभी चीजों को भी समझना चाहिए। आपकी भाई हालात कुछ और है, आप कुछ और हैं, लोगों से अपने घर सबसे अलग है आप, तो आपको इन सभी चीजों को भी समझना चाहिए। आपकी हालात क्या, उसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये सब कुछ आपको ही करना है, लोगों को नहीं करना है। जो बोल रहे थे कि भाई हम तेरे साथ हैं, ये है वो है, वो नहीं करेंगे। ये सब कुछ मैनेज खुद को करना होगा, अब आपको करना होगा ये। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही भारी समस्या देखने को मिलती है, भाई कोई सपोर्ट नहीं करता, आपके संघर्ष में कोई साथ नहीं देता, और आप संघर्ष कर रहे हैं और आपका अपना ही रूठ जाए तो संघर्ष बेकार हो जाती है। आपके अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाता है, आपके अंदर जो ताकत होती है, जो हिम्मत होती है, जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो खत्म होने लगती है। क्योंकि भाई अब सब कुछ जो कर रहे हो, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोग अपने लिए नहीं अपनों के लिए करते हैं। ऐसा मैंने देखा है, मैंने खुद ये पर्सनली फील किया है और मैं आज भी वही कर रहा हूं। तो इन हालातों में बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो जाता है। हो सकता है कि आपके खुद के घर के लोग ही सपोर्ट ना करें, हो सकता है कि आपके घर की जो जिम्मेदारियां हैं वही आपको उठानी पड़ी, घर का जो सब काम होता है वो सब आपको पूरा करना पड़े। ऐसे तो बोल देते हैं लोग ना कि यहां से ऐसे चल देते हैं, यहाँ पे सफलता रखी हुई है, लेकिन जो बीच का ये जो रास्ता है ना उसको कोई नहीं शेयर करना चाहता। और यही रास्ता आपको अंदर से मोटिवेट करता है, आपको हिम्मत देता है, आपको ताकत देता है आगे बढ़ने के लिए। तो भाई इन सभी चीजों को समझिए, आप आगे बढ़ते रहिए अपने खुद के दम पे, अपने कंटेंट के दम पे। यहाँ पे नहीं कि लोग किसी और से मोटिवेशन ले लिए। देखिए आपको अंदर मोटिवेट कैसे पैदा होगा, यहाँ पे सबसे बड़ी ये बात हो जाती है, भाई आप अपने हालात को देखो, अपनी सिचुएशन को देखो, अपनी घर की कंडीशन को देखो, अपने जो संघर्ष है उसको देखो, तब आपके सामने जो है ना इनर साइड मोटिवेशन पैदा होगा और वही आपको आपकी मुकाम तक ले जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर से आउटसाइड से देखते हैं लोगों को कि भाई वो यूट्यूबर बन गया, वो इतना पैसा कमा रहा है, उसने यहाँ पे इतना बड़ा फ्लैट ले लिया है, उसकी इतनी अर्निंग हो रही है, तो ये आउटसाइड मोटिवेशन होता है। जब आप बैठेंगे यहाँ पे, एक बार वीडियो बनाएंगे, काम करेंगे, एक आध महीने रहेंगे, तब तक आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तब आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपने दूसरे के बल पे अपना खुद का कुछ स्टार्ट किया है, खुद के दम पे नहीं। और मैं आपको अपने लाइफ का एक बहुत ही बढ़िया और एक्सपीरियंस वाला बात बताता हूं। जिंदगी अगर कम एज में सीखनी है ना तो खुद के दम पे आगे बढ़ना सीखो, खुद की हालात को समझते हुए खुद का जो खर्च है खुद ही उठाओ। 45 के उम्र में एक्सपीरियंस मिलने वाला है ना, वो 20 के उम्र में मिल जाएगा, अगर खुद के दम पे आगे बढ़ने की कोशिश किए तो। किसी और की हेल्प मत लीजिए, मेरा पर्सनल राय है भाई। ऐसे मैंने बहुत से केस देखे जहां पे 2-4 हजार सब्सक्राइबर होते हैं, उनका चैनल डिलीट हो जाता है, वो रोने लगते हैं।
यार मेरी तो हालात ऐसी है कि अगर आप लोग सुनेंगे ना तो क्या ही बताएं आप लोग को, हो सकता है कि आपको झूठ लगे, लेकिन मैं यहाँ पे जब से इस संघर्ष भरी ये जिंदगी से गुजर रहा हूँ, आपको क्या ही बताएं। इस लाइफ में मैंने कम से कम 10 से 15 चैनल ऐसे हैं जिसपे मैंने दिन रात एक करके मेहनत किया है, बट मुझे कोई सही तरीके से गाइड करने वाला नहीं मिला था कि नहीं इस कैटेगरी में जाना चाहिए, इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, जिसकी वजह से वो सब मेहनत मेरा बर्बाद हो गया। आपको पता होगा कि VI में 12 से 6 तक डाटा फ्री मिलता था, उस हालात में मैंने काम किया हुआ है। मेरे अंदर एक जिद थी, एक जुनून था, एक जोश था, बट डायरेक्शन मुझे नहीं मिल रहा था, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं मिल रहा था, कोई एक ऐसा इंसान जो मुझे सही तरीके से गाइड करे कि इन हालातों से गुजरते हुए जाना पड़ेगा, ये रास्ता सही है, ये गलत है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और मैंने अपना लाइफ यहाँ पे 5 साल बर्बाद कर दिया, बट मुझे एक्सपीरियंस मिला उसका। मुझे ये नहीं है कि नहीं भाई मैंने बर्बाद कर दिया, मुझे एक्सपीरियंस मिला, चीजों से टकराते हुए गए। और जब मुसीबत से टकराएंगे तभी तो आपके सामने एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव मिलेगा, चीजों को समझने का मौका मिलेगा। तो भाई देखिए मैंने एक पोल किया था जहां पे बहुत से लोग बोल रहे थे कि सपोर्ट कोई नहीं कर रहा था, ये नहीं है, तो सोचा इस पे एक वीडियो बना देते हैं। आप जिन हालातों से गुजरते हैं उनको सामना कैसे करना है ये कोई आपको गाइड कर दे। तो मैंने सोचा कि अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो मैंने यहां तक झेला हुआ है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भाई देखिए इस चैनल पे मैं मोटिवेशन और टेक रिलेटेड वीडियो को प्रोवाइड करता हूं, तो अगर अच्छा लगता है तो भाई सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे तो अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती जाएगी और आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही था, चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।